और नंदी की भावनात्मक कहानी। परिचय। एक हरे भरे गांव में जहां नदियां कलकल बहती थीं और सूरज की रोशनी खेतों पर चमकती थी, वहां एक सुंदर सफेद गाय गई रहती थी। वह कोमल, शांत और सबसे प्यारी थी। गांव के लोग उसकी मासूमियत को पूजते थे। दूसरी ओर गांव में एक शक्तिशाली मगर अकेला सांड नंदी भी रहता था। उसकी लाल आंखें और मजबूत काया देखकर लोग उसे गुस्सैल और खतरनाक समझते थे, लेकिन उसके दिल में गहरी संवेदनाएं छिपी थीं। दृश्य 1। मासूम गई और कठोर परंपराएं गई। बाबा ठाकुर की सबसे प्रिय गाय थी, मगर उनकी सोच बहुत रूढ़िवादी थी। वे मानते थे कि गई को केवल किसी धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति को ही सौंपा जाना चाहिए, ताकि उसकी देखभाल सही हो सके। गांव में यह तय हुआ कि गई को मंदिर में दान कर दिया जाए, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, किस्मत ने एक अजीब खेल खेला। दृश्य 2। नंदी की गलतफहमी। एक काली रात, जब आकाश में बिजली चमक रही थी और बारिश बेतहाशा हो रही थी, गई गलती से नदी के पास कीचड़ में गिर पड़ी। वह उठने की कोशिश कर रही थी, मगर फिसल रही थी। तभी नंदी ने दूर से यह देखा। उसके भीतर हलचल मच गई। वह बाढ़ को तोड़कर गया की ओर भागा। उसके भारी कदमों की आवाज पूरे गांव में गूंज गई। लोग डर से दरवाजे बंद करने लगे। गई कांपते हुए, फंसी हुई। कोई है? कोई मेरी मदद करेगा? नंदी तेजी से गया के पास पहुंचा, अपनी मजबूत गर्दन से उसे सहारा दिया और उसे खड़ा करने लगा। लेकिन तभी गांव वाले वहां पहुंच गए। गांव वाले हैरान होकर चिल्लाते हुए, देखो, नंदी ने गई पर हमला कर दिया है। बाबा ठाकुर गुस्से में, इस सांड ने मेरी गई को नुकसान पहुंचाया, इसे गांव से निकाल दो। गई बेबस खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई। बाबा ठाकुर ने उसे घर से निकाल दिया। दृश्य 3। दर्द और नया सफर। गई अकेली और बेसहारा खड़ी थी। बारिश की बूंदें उसकी आंखों में मिल रही थीं। उसके अपने ही परिवार ने उसे ठुकरा दिया था। नंदी ने चुपचाप उसे देखा और पहली बार उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह उसके पास आया और धीरे से अपना सिर उसके पास झुका दिया। नंदी धीमी आवाज में, तुम अकेली नहीं हो। जब तक मैं हूं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। गई ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे नंदी में एक दोस्त दिखाई दिया। दृश्य 4। प्यार और किस्मत का खेल। समय बीतता गया और गई और नंदी की दोस्ती गहरी हो गई। वे साथ चलते, साथ चलते और एक दूसरे की देखभाल करते। लेकिन नियति ने फिर करवट ली। एक दिन नदी का पानी दूषित हो गया। गई को प्यास लगी थी और उसने वही पानी पी लिया। कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। गई कमजोर आवाज में, नंदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। नंदी घबरा गया। वह मदद के लिए दौड़ा, मगर कोई नहीं आया। गांव वालों को तब तक एहसास हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। गई ने अपनी आखिरी सांस नंदी के पास ली। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर शांति थी। दृश्य 5। प्रेम जो अमर हो गया। नंदी पूरी रात उसके पास बैठा रहा, अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। सुबह गांव वालों ने देखा कि नंदी उसी स्थान पर बैठा था जहां गई की आत्मा ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। बाबा ठाकुर घुटनों के बल गिर पड़े और बोले, मैंने अपनी गई को खो दिया, लेकिन अब मैं नंदी की सच्चाई समझ गया। गांव वालों ने उसी स्थान पर एक मंदिर बनाया जहां लिखा गया, सच्चा